बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजादा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स विद शहजादा। हम ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट की है, उसमें बहुत सारे आइडेंटिटीज़ हमने प्रूव भी कर लिए। आज हम इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। आज हम सीखेंगे डबल एंगल। ये हमने सीखा है कि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। और दूसरा हमने किया था sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। अब इन दोनों की मदद से हम sin और cos के डबल एंगल हम सीखेंगे कि किस तरह से इससे हम डबल एंगल मालूम कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं cos का डबल एंगल। यहाँ पे अगर मैं बीटा की जगह पर भी अल्फा पुट कर दूं, अगर हम अल्फा तो है अल्फा एज इट इज, और बीटा भी अगर मैं अल्फा पुट कर दूं, अगर बीटा की जगह पर भी मैं अल्फा पुट कर दूं, तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। cos अल्फा प्लस अल्फा, बीटा की जगह पे हमने अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दिया, इज इक्वल टू cos अल्फा। अब cos यहां पर भी अल्फा आ जाएगा माइनस sin अल्फा, और यहां पर भी बीटा की जगह पर अल्फा आ जाएगा। तो ये अल्फा प्लस अल्फा ये हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा इंटू cos अल्फा। सेम टर्म है, जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस ये भी sin अल्फा इंटू sin अल्फा। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा। तो cos 2 अल्फा, ये पहला रिजल्ट हमें मिल गया कि cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको हम दो और तरह से भी करके लिख सकते हैं। किस तरह से? अगर मैं चाहता हूं कि इसको मैं सिर्फ cos के फॉर्म में करके लिखूं, कि ये जो राइट हैंड साइड पर जो है इसको मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ cos के फॉर्म में करके लिखूं, तो हमें क्या मिलेगा? फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से sin स्क्वायर को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, sin स्क्वायर को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा, ये हम पहले मालूम कर चुके हैं। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। याद होगा आप लोगों को कि 1 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अब ये जो sin स्क्वायर अल्फा है, तो इसकी जगह पर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो क्या मिलेगा हमें? cos स्क्वायर अल्फा माइनस, अब याद रखें यहां पर माइनस है और इससे आगे हमें दो टर्म मिलेंगे, तो यहां पर फिर आप ब्रैकेट लगा लें। ठीक है, याद रखें, इससे ये होगा कि मिस्टेक के चांसेस कम से कम हो जाएंगे, वरना किसी एक की साइन आप चेंज करेंगे और दूसरे की रह जाएगी, उसकी साइन नहीं चेंज होगी। तो माइनस और साइन स्क्वायर, इसकी जगह पे आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर, यहां पर अल्फा है तो अल्फा आ जाएगा। तो अब ये हमें क्या मिल जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये माइनस इंटू माइनस, ये प्लस cos स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा, ये cos स्क्वायर अल्फा सेम टर्म है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1।
तो एक ये रिजल्ट हमें मिल गया कि cos 2 अल्फा जो है, cos 2 अल्फा वो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के भी इक्वल होगा। ठीक है, cos 2 अल्फा एक तो हमने ये देखा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल आ गया यहां से, और दूसरा जब हमने साइन स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिल गया हमें 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये जो राइट हैंड साइड है यहां से मैं cos स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको सिर्फ साइन स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करना चाहूं कि जो भी ये राइट हैंड साइड पर जो टर्म है वो पूरी की पूरी साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे। अब देखिए, अब इसको मुझे चेंज करना है पूरा साइन स्क्वायर में, तो cos स्क्वायर को मुझे यहां से खत्म करना पड़ेगा, इसकी कोई ऐसी वैल्यू कि जो साइन की फॉर्म में हो, तो वो हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहां पर हम cos स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है यहां पर, तो अल्फा माइनस ये साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज, तो cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों सेम टर्म है, माइनस से साइन दोनों के तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखा आपने कि किस तरह से cos 2 अल्फा इसके भी इक्वल है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के भी इक्वल है, और तीसरी जो है वो cos 2 अल्फा इज इक्वल टू, पहले हमने मालूम कर लिया कि 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के भी इक्वल। ठीक है, तो ये तीनों याद रखेंगे, अगर याद नहीं भी होते, अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो ये एक याद रखें, क्योंकि इसी से हमने फिर ये आइडेंटिटीज ये फॉर्मूले ड्राइव किए। ठीक है, उम्मीद है बात ये समझ में आ गई होगी। अब साइन का मालूम करते हैं, साइन डबल एंगल। अब हम देखते हैं साइन डबल एंगल कि उसको हम कैसे मालूम करेंगे। ये हमने लास्ट टाइम किया था, ये हमने मालूम किया साइन अल्फा प्लस बीटा, हमें पता है कि ये इक्वल है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब यहां पर भी हम बीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे अल्फा से, बीटा को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अल्फा से, तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, साइन अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा है, बीटा को सब्स्टिट्यूट किया हमने अल्फा से, तो ये भी हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और यहां पर भी बीटा की जगह पर अल्फा। अब साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये दोनों सेम है, दोनों इक्वल हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस इसको भी हम साइन अल्फा कॉस अल्फा करके लिख सकते हैं, तो सेम टर्म है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो ये हमें मिल गया साइन डबल एंगल, साइन डबल एंगल साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो इसमें बिल्कुल इसी तरह से अगर कभी आपको याद नहीं रहता तो इसकी मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है,
ये हम पहले देख चुके हैं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। और इसी तरह से ये साइन अल्फा प्लस बीटा है तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और अगर साइन अल्फा माइनस बीटा है तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इन दोनों की मदद से हम tan भी मालूम कर सकते हैं। किस तरह से? tan अल्फा प्लस बीटा अगर है तो इसको जब हम मालूम करते हैं, अब हमें पता है कि tan इक्वल है साइन अपॉन कॉस के, ठीक है ना। टेंजेंट इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस, तो जब यहाँ पे हम साइन अपॉन कॉस मालूम करते हैं तो हमें मालूम हो जाता है, तो हमें इसकी वैल्यू मालूम होती है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। और अगर अल्फा माइनस बीटा होगा, और अगर अल्फा माइनस बीटा है तो ये इक्वल हो जाता है tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1, और ये साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा के इक्वल आएगा। तो ये tan का भी हमने मालूम कर लिया, ये इनकी मदद से हम tan मालूम कर लेंगे। अब tan डबल एंगल मालूम करते हैं कि tan 2 अल्फा किसके इक्वल होगा, इस फार्मूले की मदद से। अब हम इस फार्मूले की मदद से tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, इसकी मदद से अब हम डबल एंगल tan के लिए मालूम करते हैं कि यहाँ पर भी अगर हम बीटा को सब्स्टिट्यूट कर दें अल्फा से, अगर हम बीटा को अल्फा से सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा। tan अल्फा प्लस बीटा है तो ये अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू tan अल्फा एज इट इज प्लस tan बीटा, बीटा को हमने सब्स्टिट्यूट किया है अल्फा से, अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा और बीटा की जगह पर भी अल्फा। तो tan अल्फा प्लस tan अल्फा दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम टर्म्स हैं, 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan अल्फा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम टर्म है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। तो यहां से हमें tan डबल एंगल मिल गया कि tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये हमें मालूम हो गया tan डबल एंगल का फार्मूला। तो मुझे ये भी आप लोगों को समझ आ गई होगी बात। अब कुछ मजीद देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हाफ एंगल आइडेंटिटी, साइन कॉस के हाफ एंगल वो किसके इक्वल होंगे। तो इसको भी स्टार्ट हम वहीं से ही करते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो अब यहां पर अब इसको हम चेंज करेंगे हाफ एंगल में, कि अल्फा को भी हम ले लेते हैं अल्फा अपॉन 2 और बीटा को भी हम पुट करेंगे अल्फा अपॉन 2 के इक्वल, ठीक है। यहां पे जब हम पुट करेंगे कॉस अल्फा अपॉन 2 प्लस बीटा की जगह पर भी अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 सेम है, दोनों को हमने अल्फा अपॉन 2 लिया है, तो अल्फा की जगह पर भी अल्फा अपॉन 2 और बीटा भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा अल्फा अपॉन 2 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 और साइन अल्फा अपॉन 2। अब अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा अपॉन 2
हाफ एंगल हैं, इन दोनों को, ये दोनों जब ऐड होंगे तो ये एंगल कंप्लीट अल्फा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू, सेम टर्म है स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब इसको आप याद रखेंगे क्योंकि आगे के दो जो है हम इसी से ड्राइव करेंगे। किस तरह से? अब इसको मैं चेंज करता हूं साइन में। पहले अगर मैं पहले साइन हाफ एंगल मालूम करना चाहता हूं तो पहले इसको हम साइन में चेंज कर लेते हैं। तो वो अभी बताया था कि इसको जब हम चेंज करेंगे साइन में तो ये आ जाता है किसके इक्वल, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 की इक्वल। ठीक है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब ये हाफ एंगल है, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब इसकी वैल्यू हम मालूम करेंगे। वो किस तरह से मालूम करेंगे? इसको हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये कॉस अल्फा को मैं राइट हैंड साइड पे जब मैं शिफ्ट करूंगा, यहां से इसको कैंसिल करूंगा तो ये राइट हैंड साइड पर माइनस कॉस अल्फा के इक्वल आ जाएगा, सॉरी कॉस अल्फा हो जाएगा, इधर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा यहां पर। अब हमें सिर्फ साइन मालूम करना है तो इसको हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ये डिवाइड करेगा, राइट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर है, मुझे सिर्फ साइन अल्फा अपॉन 2 मालूम करना है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ साइन थीटा अल्फा अपॉन 2 मालूम करना है। तो जब इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये साइन अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस हम दोनों साइन लगाते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 2। तो ये हमें मालूम हो गया साइन हाफ एंगल, साइन अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा होल अपॉन 2। ठीक है, ये साइन हाफ एंगल मालूम हो गया। अब हम कॉस हाफ एंगल मालूम करेंगे। किस तरह से? बिल्कुल यहां से अब इसको स्टार्ट हम करेंगे, यहीं से स्टार्ट लेंगे इसका। अब क्योंकि हमें कॉस हाफ एंगल मालूम करना है, ठीक है ना, तो अब हम साइन को चेंज करेंगे कॉस की फॉर्म में, तो ये इक्वल हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लेता हूं कि कॉस अल्फा, जब इसको हम कॉस में चेंज करेंगे तो ये आ जाता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस 1, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहां से मुझे कॉस स्क्वायर मालूम करना है, कॉस की वैल्यू मालूम करनी है, तो 1 को हम राइट हैंड साइड से एलिमिनेट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। तो इसको हम इस तरह से करके लिख सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, सेम चीज है, थोड़ा सा मैंने तरतीब चेंज कर दी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन है, ये भी कम्यूटेटिव है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब हम यहां से खत्म करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 डिवाइड, डिनोमिनेटर में आ जाएगा राइट हैंड साइड पर, यहां पर फिर हम लेंगे स्क्वायर रूट
टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो हमें मिल जाएगा cos अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू, cos अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू, जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस 1 प्लस cos अल्फा होल अपॉन 2, तो ये हमें मालूम हो जाएगी cos हाफ एंगल का फॉर्मूला, कि cos हाफ एंगल अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos अल्फा अपॉन 2। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस तरह से हमने cos हाफ एंगल प्रूव किया। अब हम मालूम करते हैं tan हाफ एंगल, कि tan अल्फा अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, तो उसके लिए tan अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब tan हम जानते हैं, वी नो दैट tan अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू sin अल्फा अपॉन 2 अपॉन cos अल्फा अपॉन 2 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे हम sin और cos की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। sin इक्वल है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos अल्फा अपॉन 2 अपॉन cos इक्वल 1, cos हाफ एंगल इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस cos अल्फा अपॉन 2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते ये 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमें जो आंसर मिलेगा, रिजल्ट जो हमें मिलेगा, tan अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos अल्फा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा। ठीक है, ये हमें मिल गया tan अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से हमने फंडामेंटल लॉ से स्टार्ट किया, और उसकी मदद से हमने डबल एंगल मालूम किए, और फिर ये हाफ एंगल भी हमने उसी की मदद से बहुत आसानी से हमने मालूम कर लिए। तो अगर ये आप लोग भूल भी जाते हैं तो फंडामेंटल लॉ को याद रखना है, साइन अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा, उनकी मदद से हम ये सारे फार्मूलाज जितने भी हैं इनको हम ड्राइव कर सकते हैं और आसानी से मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आप लोगों को, आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी, पहले सारी वीडियोस की तरह। जाने से पहले एक बात याद रखें कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए से नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।